कोरोना वायरस के प्रकोप से नागरिकों को सुरक्षित रखने हेतु अमरावती जिलाधीश ने प्रत्येक शनिवार, रविवार और सोमवार की सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए थे और इसी आदेश के चलते अमरावती शहर में प्रत्येक शनिवार से सोमवार की सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा रहता है। इस दरमियान अत्यावश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की किसी भी नागरिक को या किसी भी संस्था को या किसी भी व्यापारी को छूट नहीं दी गई है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात को साबित कर रही है कि क्या उस विशेष दुकानदार को किसने छूट दी है। ये तस्वीरें शहर के कंटेनमेंट जोन इतवारा बाजार क्षेत्र की है। इतवारा बाजार क्षेत्र की ये तस्वीरें उस गुटखा किंग की है जिसकी दुकान से गुटखे की बोरियां निकलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने इस संदर्भ में ये तस्वीरें कैमरे में कैद कर विदर्भ न्यूज़ तक पहुंचाई है और ये गुटखा किंग इतना निडर होकर जनता कर्फ्यू में भी सरेआम जिलाधीश के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए गुटखे का एक जगह से दूसरी जगह माल भेजता हुआ साफ नजर आ रहा था। ये घटना बीते रविवार की रात की है। इस संदर्भ में सोमवार की सुबह वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने जिलाधीश से संवाद कर इस घटना के संदर्भ में उन्हें अवगत भी कराया और उनसे इस गुटखा किंग पर उचित कार्रवाई करने के संदर्भ में बात भी कही थी। लेकिन सोमवार और मंगलवार की शाम बीतने तक जिलाधीश ने किसी प्रकार की उचित कार्रवाई न करने के चलते इस संदर्भ में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इस घटना के संदर्भ में संपूर्ण रूप से जिलाधीश सहित उस गुटखा किंग के संदर्भ में शिकायत की। साथ ही सबूत के तौर पर उस रात का वो वीडियो भी ट्वीट में दिखाया गया है। किंतु क्या उस विशेष दुकानदार की शासन और प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी के साथ में इतनी मजबूत साठगांठ है कि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जहां सामान्य नागरिकों के लिए जनता कर्फ्यू के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है, तो क्या उस विशेष गुटखा किंग दुकानदार को इस सब की छूट दी गई है? ऐसे अनेक सवाल अमरावती शहर के क्षेत्रवासी अब उस गुटखा किंग पर उठा रहे हैं। देखना यह है कि अब राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस संदर्भ में अमरावती के जिलाधीश को क्या कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। इस बात पर समस्त अमरावती शहरवासियों की नजरें टिकी है। कोरोना प्रादुर्भाव के चलते अमरावती शहर में विगत 2 माह से शराब बिक्री पूर्णतः बंद रही। लेकिन जैसे जैसे महाराष्ट्र कोरोना के चौथे चरण की ओर चल रहा था, वैसे वैसे एक एक चीज खुलती हुई नजर आई। इनमें देसी शराब छोड़कर विदेशी शराब एवं बियर को हरी झंडी दिखाई दी। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर कोई मरीज नहीं है, ऐसे क्षेत्र को परवाना दिया गया और उसके बाद अमरावती शहर के कंटेनमेंट जोन से 200 मीटर की दूरी के बाद के वाइन शॉप एवं बियर शॉपी को चालू करने का परवाना दिया गया। जो ग्राहक है उन ग्राहकों को घर तक शराब या बियर पहुंचाई जाए, ऐसा भी आदेश उस परवाना के साथ में दिया गया। लेकिन सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन अमरावती शहर में हर दुकान के सामने पियक्कड़ों की भीड़ पाई गई। आबकारी विभाग जो हर समय चर्चा में चलता रहता है, उनको तो जैसे दिवाली आ गई हो। हर जगह पर अमरावती बडेरा समेत कई जगह छापेमारी की गई, लेकिन इस छापेमारी के बाद क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। कितनी शराब वहां पे पकड़ी जाती है, उसकी क्या तस्वीर बनती है, ये 4 दीवारी के अंदर ही बनती हुई दिखाई दे रही थी। मंगलवार की रोज कंवर नगर कंटेनमेंट जोन से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूरी पर ईगल बियर शॉपी में आबकारी विभाग के आला अधिकारियों द्वारा छापामारी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर ऐसी कुछ बियर बेची जा रही थी जो एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। करीब 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक यह कार्यवाही चलती रही। लेकिन जब आबकारी विभाग के आला अफसर बाहर आए तब विदर्भ न्यूज वहां पर पहुंच चुका था। विदर्भ न्यूज द्वारा यह पूछने पर कि अंदर आपकी क्या कार्यवाही चालू थी और आप जो कार्यवाही कर रहे थे वो शटर बंद करके क्यों कर रहे थे, लेकिन 5 से 6 पेटी बियर एक्सपायर्ड माल की मिलने की जानकारी आबकारी विभाग के आला अफसर अमरावती शहर के डीबी कोहली द्वारा जो जानकारी विदर्भ न्यूज को दी गई वो कुछ इस तरह से थी। अमरावती शहर के आबकारी विभाग के आला अधिकारी डीबी कोहली हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, क्या क्या मिला आपको इस ईगल वाइन शॉप में, ईगल बियर शॉपिंग में? ईगल बियर शॉपिंग में
एक्सपायर झालेला माल थोडासा मिळाला, तो विक्री केल्याबद्दल त्यांचे डिपार्टमेंटने केस केलेले आहे आणि तो माल बाजूला काढून ठेवलेला आहे, सील केलेला आहे. माहिती अशी होती की इथून जी दिवसभरातून आज मंगळवारचा आजचा दिवस आहे, दिवसभर हे शॉप उघडं होतं आणि इथून हँड टू हँड बिअर विकल्या चालली होती. त्याचे काही फुटेज पण प्राप्त झालेले आहे. त्याचे फुटेज काय मला मिळालेलं नाही, प्राप्त झालेलं नाही. म्हणजे प्राप्त जर झाले इथं त्यांनी विक्री केलेली असली तर मग ते पण केस करू. साधारणतः एक्सपायरी झालेला माल किती असेल? एक 6 पेटे आहे, 5 पेटे एक्सपायर झालेला. कारवाई मग कशी होणार? लायसन मध्ये काय दुकान सील करणार ते काय नाही जिल्हाधिकारीचे अधिक आहे. आदेश तोपर्यंत दुकान तसेच राहणार. हो हो तसं करायचं. अब सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या सोमवार मंगलवार ये दोनों दुकानें, ईगल बियर शॉपी और उसके बाजू की विदेशी शराब की दुकान, ये पूरी तरह से चालू थी और वहां पर पैसे लेकर शराब बेची जा रही थी। अब ये आबकारी विभाग और जिलाधीश दोनों के पास में भी पहुंच चुका है कि अमरावती में किस कदर शराब की दुकान चल रही है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर जब डीबी कोहली से बात की गई और उनसे पूछा गया कि आने वाले समय में बार की क्या हालत रहेंगी, तो उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले 2-4 दिन में बार शुरू होने की आशंका नजर आ रही है। अब इसके मद्देनजर सबसे पहले अगर सोशल डिस्टेंसिंग जिसको लेकर हमारे जिलाधीश बहुत सख्ती बरतते हुए नजर आते हैं, वो आबकारी विभाग को क्या आदेश देते हैं, क्या कारण है कि अमरावती शहर के 2 दिन में बेचे जाने वाली शराब को आज तक उजागर नहीं किया गया। 4 बजे तक जो कि आंकड़े आने वाले रहते हैं, वो आंकड़े क्यों बाहर नहीं हो पाते? क्या कारण है कि ग्रामीण में जहां पर भीड़ नहीं दिखाई दे रही है आजकल शराब की दुकान पर, वो ढेर सारी शराब कहां जा रही है? ये सबसे अहम सवाल है। इनका रिकॉर्ड पूछना जिलाधीश को आबकारी विभाग से बहुत जरूरी है। अब अमरावती शहर में जो दुकान से शराब बेची जा रही है, उसको लेकर एक अमरावती जिलाधीश के ऊपर और आबकारी विभाग अधीक्षक के ऊपर भी बड़ा सवाल बनके मंडरा रहा है। विदर्भ न्यूज ब्यूरो, अमरावती। लॉकडाउन के चौथे चरण में जिलाधीश शैलेश नवल द्वारा शहर के विविध कामों के लिए छूट दी गई है और इसी छूट में जहां एक लंबे समय से अमरावती शहर के राजापेट ओवरब्रिज का काम जो बंद पड़ा था, वो दोबारा शुरू हो चुका है। जहां राजापेट क्षेत्रवासियों के लिए ये खबर एक खुशखबरी है, तो आइए इस खबर का एक दूसरा रुख भी देखते हैं। अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के चित्रा चौक से लेकर डिप्टी ग्राउंड तक उड़ान पुल का कार्य बड़े जोर शोरों से शुरू हुआ था, लेकिन काफ़ी समय से इस उड़ान पुल का काम बंद है और इस उड़ान पुल के काम बंद होने के बाद में इतवारा बाजार से लेकर डिप्टी ग्राउंड तक इस उड़ान पुल के कुछ पिल्लर तो खड़े कर दिए गए हैं, किंतु इस मार्ग पर जो खुदाई करके काम छोड़ा गया है, उसके चलते क्षेत्रवासियों के जीवन के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये रोड पूरी तरीके से खुद चुका है और इस क्षेत्र के उड़ान पुल का विकास कार्य भी बन पड़ा है। तस्वीरें ये बता रही है कि एक ओर तो विकास कार्य का काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर पराया सुलूक करते हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र के उड़ान पुल का काम बन पड़ा है और इसी के चलते अमरावती शहर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर आलम ने राजापेट उड़ान पुल के चल रहे विकास कार्य के बाबत छानबीन की। राजापेट ब्रिज पे खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ काम चालू है ब्रिज का। प्रशासन ने अभी 2:30 से अंदाजन 2-2:30 बज रहे हैं। प्रशासन ने ये कहा कि जब से मैंने आप काम चालू कर सकते हैं, लोगों की भौतिक सुविधाओं को देखते हुए जो प्रशासन ने इजाज़त दी है, उसके तहत ये वापस काम चालू हुआ है। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये राजापेट ब्रिज का जो काम चालू है, आप देख सकते हैं उनकी गाड़ियाँ खड़े, उनके मजदूर वगैरह सब काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहूँगा, मैं ये बहुत अच्छी बात है इस जगह का जो काम चालू हुआ, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन प्रशासन से मैं खास निवेदन करना चाहूँगा कि चित्रा चौक से इतवारा बाजार होते हुए जो वलगांव रोड पे उड़ान पुल जा रहा है, उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहाँ भी इंसान रहते हैं, वहाँ के लोगों को भी तकलीफ हो रहे हैं। अभी रमजान के महीने में रोजदार दिन भर जो रहता है वो वैसे ही थका हुआ रहता है, उसके वहाँ के डस्ट से और इससे उसके हार्ट पे प्रॉब्लम जारी है। बहुत सी चीजें, किसी को पेन का मामला आ गया, बैक पेन का, कई गर्भवती महिलाएं वहाँ पर उनके एक्सीडेंट और धक्कों की वजह से मिसकैरेज हो चुका है।
तो मैं प्रशासन से खास तौर से ध्यान में लाना चाहूँगा कि जैसा बाकी शहर में काम चालू करा है आपने, उस तरीके से ये एरिया में भी काम चालू करा जाए। बस मेरी इतनी एक डिमांड। जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा कि अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के उड़ान पुल का विकास कार्य बीते 1 वर्ष से अधिक समय से रुका पड़ा है। अमरावती क्षेत्र के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के आने जाने वाले नागरिकों के लिए ये मुख्य रास्ता होने के चलते इस रास्ते पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। बावजूद इसके प्रशासन के कान पर जू नहीं चल रही है। बीते दिनों भी कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस उड़ान पुल के विकास कार्य बंद होने के चलते जिलाधीश को इस संदर्भ में निवेदन भी दिए थे, किंतु अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी के चलते अमरावती शहर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर आलम ने फिर से एक बार प्रशासन से गुहार लगाते हुए चित्रा चौक से लेकर डिप्टी ग्राउंड के बंद पड़े उड़ान पुल के कार्य को शुरू कर यहाँ के नागरिकों को हो रही परेशानी से छुटकारा देने बाबत आवाज उठाई है। अब देखना यह है कि शासन इस आवाज को कितने गंभीरता के साथ लेकर अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नागरिकों के साथ में न्याय करता है। अमरावती शहर में बीते सोमवार से सभी विदेशी एवं बियर शॉपी को व्यापार करने की अनुमति जिलाधीश के आदेश पर दी गई और उसी के बाद से अमरावती शहर में प्रत्येक वो स्थान जहां पर बियर शॉपी या विदेशी शराब की दुकानें हैं, नागरिकों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा था। इसी के चलते अमरावती शहर के कंवरनगर स्थित निवासी परिक्षेत्र में एक विदेशी शराब दुकान की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शासन के नियमों की धज्जियां साफ उड़ाते हुए यह दुकानदार काउंटर से ही विदेशी शराब की बिक्री करता हुआ साफ नजर आ रहा है। और इस क्षेत्र में रहने वाले अनेक नागरिक इस विदेशी शराब दुकान के चलते काफी हद तक परेशान हो चुके हैं। जी, ये आपके क्षेत्र के अंदर में जो वाइन शॉपी की दुकान है, यहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स शिकायत थी, क्या तकलीफ हो रही है आपको यहाँ पर? बहुत रश रहती है और वो दारू पी के बहुत मस्ती करते हैं, दंगा करते हैं और हमारे घर में पेशेंट है। अच्छा, तो हमको बहुत तकलीफ होती ना, ये बीमारी, ये महामारी में पेशेंट को तो बहुत खतरा। हमारे यहाँ टीबी का पेशेंट है, उसको डायलिसिस शुरू सब है। तो ये हमारा घर ये पहले वाला है तो नजदीक। हाँ, सब लोग वहाँ पे गाड़ी खड़े करके वहाँ रुकते हैं। इस संदर्भ में और कभी आपने किसी से शिकायत की थी जैसा ये तकलीफ थी? 3-4 बार कलेक्टर ऑफिस गए थे ना। कलेक्टर ऑफिस गए थे आप हाँ, लोग? 3-4 बार। क्या आपको समाधान नहीं हुआ वहाँ पर आपका? कुछ भी नहीं, सिर्फ कंप्लीट लिख के लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। आपकी क्या इच्छा है, क्या होना चाहिए जैसा यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो बंद ही होना चाहिए, यही इच्छा है हमारी, बाकी कुछ इच्छा नहीं। जहां कंटेनमेंट जोन से 200 मीटर की दूरी पर ही प्रत्येक बियर शॉपी या विदेशी शराब दुकानों को अनुमति दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में भी कंटेनमेंट जोन को लगकर ये विदेशी शराब की दुकान शुरू है और जबकि शासन द्वारा सभी शराब के शौकीनों को उनके घर तक शराब पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके ये विदेशी शराब दुकान संचालक अपने दुकान के काउंटर से ही यहाँ पर ग्राहकों को खुलेआम शराब बेच रहा है। विदेशी शराब दुकानों का व्यापार का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहता है। इसी के चलते मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे के आसपास इसी विदेशी शराब दुकान के लाइन में ईगल बियर की शॉपी पर भी राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने छापा मारा है। इस छापे के चलते ये विदेशी शराब दुकानदार तुरंत ही अपनी दुकान बंद करके वहां से रफू चक्कर हो गया है। किंतु इस कार्रवाई को देख क्षेत्रवासियों ने विदर्भ न्यूज से इस दुकानदार के संदर्भ में शिकायत की। सही बंद हो गया है, जा भी नहीं सकते, इतना डर लगता है, कैसे जाएं हम। और कोई अच्छी बात है यहाँ पर? सिंधी लोग है, सिंधी लोग का अच्छा है कि यहाँ दुकान खोलना की क्या, वो तो गलत है ना। यहाँ पे पीते हैं करते, लेडीज को तो डर है ना, बहुत डर है लेडीज को। ये दारू की दुकान ही बंद हो जाती चाहिए। ठीक, आंटी क्या तकलीफ है आपको यहाँ पर? ये जो विदेशी शराब की दुकान है, क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा आपको? नाही, आमच्या घराजवळ आहे, घरामध्ये पेशंट आहे, किडनी पेशंट। अच्छा, आणि लोक रात्री इथपर्यंत येतात ना, याच्या दूर जायचं लपून त्यांना आमच्या घराजवळ येतात ते। बर, काय अपेक्षा काय आहे तुमची की काय व्हायला इथून हा पाहिजे? रस्ता बंद झाला पाहिजे, हे रस्ताच बंद झाला हो. पाहिजे। मग बाजूचे येणारे जाणारे जे शेजारचे कोणाला फक्त हे कोरोनाचा भीती जाईपर्यंतच ना, अच्छा, नजुलचं कारण नंतरचं। हे दुकानच बंद झालं तर किती चांगलं आहे, पण ते करणार आहे का सरकार? त्याच्यावर सगळं सरकार चालते ना। किती वाजेपर्यंत गर्दी राहते इकडे तुमचे?
आता आज तर खूपच झाली गर्दी. पूर्ण कायम गर्दी राहते. दुकान उघडं राहिले. ऑनलाईन सांगितलं सगळं इथलं जागेवरच विकलं ना सगळं. ठीक. पहिले दुकान तिकडं जेव्हा काहीच नव्हतं एकदम तिकडे दुकान आलं फारच वाढलं. नेहमीच त्रास आहे, भांडणं होतात. याला किती वेळा त्रास झाला कैलासला. जैसा कि समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा इस विदेशी शराब दुकानदार की तानाशाही और यहाँ पर आने वाले ग्राहकों की तकलीफ के चलते जो आवाज़ उठाई जा रही है, उस आवाज़ में एक ही बात का उद्देश्य किया जा रहा है कि इस विदेशी शराब दुकान को यहाँ से बंद कर या उसे दूसरी जगह पर परवाने की अनुमति देकर यहाँ के क्षेत्रवासियों को छुटकारा दिलाए। अब देखना यह है कि इस और शासन प्रशासन कितनी गंभीरता से दखल लेकर इस विदेशी शराब दुकान को बंद कर या इस दुकान के व्यापार का क्षेत्र बदल कर यहाँ के नागरिकों को हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाता है। विदर्भ